ट्रू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सीएसएस की जर्नी में आने के बाद कोई ऐसी बात बताएं जो आपको पता लगा कि यार मुझे लगता है ऐसा था और नहीं, ऐसा तो नहीं है, मिथ थी जो बस्ट हो गई। एक इंग्लिश वाली बात आपने बता दी, कोई और ऐसी हम्म। बात जो आप क्लियर करना चाहती हैं ऑडियंस के लिए कि ये ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जितना इसकी एक हाइप बनी हुई है कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और ये कि कोई आम बंदा जिसका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है या वो हम्म। एक लोअर स्टेटस से बिलोंग करता है या तो वो नहीं ऊपर आ सकता, तो मुझे या लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। क्योंकि अगर एक कंसिस्टेंसी है और हम्म। एक हार्डवर्क है, हम्म। और उससे ये होता है कि अगर राइट गाइडेंस नहीं भी है तो कहीं ना कहीं आपका पैशन हो, पैशनेट हो, तो अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाता जाता है, आपको लोग उस तरह से मिलते हैं और फाइनली आप वो अचीव कर ही लेते हम्म। हो। तो मुझे लगता हम्म। है कि इसमें हार्डवर्क मैटर करता है, और कोई भी बंदा जो कि एक आम बैकग्राउंड से भी है। सो आपका बैकग्राउंड, आपकी कास्ट, क्रीड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, डिग्री डज नॉट मैटर। यस, देयर इट इज नो इज इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन लेवल हियर। प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीबडी। ट्रू। एंड यू नो इट इज मेड एंड डिजाइंड इन अ वे कि ट्रांसपेरेंसी और मेरिटोक्रेसी के साथ ये एग्जाम को आप वो कर सकते हैं। एंड यू आर अ विटनेस टू दैट। यू ट्रू। सीन कि किस तरह आम हम्म। बंदा भी इक्वली एलिजिबल है और क्वालिफाई करने के चांसेस रखता है। ट्रू। अच्छा, ये बताएं कि आपकी रिसोर्सेज, सो ऑलमोस्ट टचिंग 700 इन द रिटन पार्ट इज अ बिग डील, एंड ऑफ कोर्स पंजाब में कंपटीशन टफ है। तो रिसोर्सेज आपने कंसल्ट किए, आपने एफपीएससी के रिकमेंडेड बुक्स पढ़ी या आपने अंग्रेजी के इंटरनेशनल ऑथर्स पढ़े? आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था? और दो चार अगर आप बेहतरीन जो आपके एंड तक रिसोर्सेज आप लेकर चली हैं वो कौन से थे, उनके हम्म। बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्ट में मेरे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे। हम्म। लेट सपोज अगर मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ रही हूँ तो मुझे उसको गूगल स्कॉलर खोलना है या और मुझे उस पेपर को आप पढ़ना बहुत है। डीप चला जाती मुझे थी। उसकी अगर कोई डॉक्यूमेंट्री है तो मुझे वो भी देखनी है, अगर या उसका कोई भी आर्टिकल है तो मुझे रेलिवेंट आर्टिकल पढ़ना है, या ताकि मुझे ये पता चले कि जो ये नॉलेज है ये ठीक है या नहीं है। कुछ हम विरगो हैं, हमारी आदत है या कि हम डिटेल के अंदर ऑलरेडी जाते हैं। हाँ, लेकिन ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि हमें बहुत ज्यादा सोर्सेज को भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। बाकी ये कि ये सिलेक्टिव अच्छे सिलेक्टिव चंद। हों और अच्छे हों। बाकी ये कि डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर भी। फॉर एग्जांपल करंट अफेयर है तो आपको डिफरेंट सोर्सेज का होना जरूरी है। हम्म। लेकिन अगर कोई कोई भी एक सब्जेक्ट है, जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल क्रिमिनोलॉजी है, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि कोई भी आप इदारे की किताब ले लें, किप्स की ले लें, या फिर आप नोआ की कोई भी किताब आप एक लें, जी। आपको एक स्टैंडर्ड किताब हो, और फिर जो आपका उससे किबला दुरुस्त जो रखे, आपका किबला दुरुस्त रखे कि आपने उस टॉपिक में डिविएट से ना करे। क्या क्या मेन चीजें वहां से ऑलरेडी लेनी है। और फिर उसके अलावा जो है वो कोई दो तीन जगहों से और जो भी आपको लगता है कि ये बेहतर लिखा हुआ है यहाँ से, तो जब आप वो लिखते हैं, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम है तो आपने उसको बेहतर बनाना है या बाकियों से, सब बिल्कुल। एक ही जगह से पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल। आपने अपने सोर्स को थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए डिफरेंट पढ़ना पड़ता है। हम्म। और उससे सबसे ज्यादा ये फायदा मुझे लगता है कि ये होता है कि आप चीजों को रिलेट कर पाते हो। इन दी एंड ये मैटर करता है कि आपके पास वेपन है, आप उसको जंग में जाके इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हम्म। हो। बहुत पड़ा हुआ होता है लेकिन वहां रिलेट और प्रोड्यूस उसको नहीं वहां कर पे पाते। प्रोड्यूस नहीं कर पाते।